पहली बात सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नवल पजियार काठमांडू नेपाल से और आज मैं आपके दिल्ली में हूँ बिकॉज़ 2 दिन पहले मुझे ऑनर किया गया है एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट का और उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया है और आज इसीलिए वहाँ पे जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो और आज ये स्पेशली आपको ये पीस डे में मैं यहाँ पे आज एक वक्ता बनकर आया हूँ। सर आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है जैसे कि आप इस तरह आए? पहली बात तो ये इसमें गर्व की बात खुशियाँ ज़्यादा लग रही है, ओके। और इसमें खास करके हमारे जो नेपाली दाजू भाई सब है, हमारे जो पहचान वाले माता पिता और भगवान की कृपा है और आप सबका प्यार है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। जी। सर थोड़ा अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए जैसे कि आपकी लाइफ है डॉक्टरी में किस कहाँ तक जी। कैसे करा आपका? पहली बात मैंने कह दिया कि मैं नेपाल से हूँ, काठमांडू से, बाय बर्थ मैं नेपाली हूँ। लेकिन मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है मेमोरी एंड माइंड पावर, जिससे मैं देश दुनिया में मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते रहता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। और हमारी यही मकसद रहता है कि हर इंसान के पास एक आपको क्षमता रहती है, कैपेसिटी रहता है, लेकिन वो हिडन रहता है। तो उसको किस तरह से आगे बढ़ाए, किस तरह से आगे लेकर जाए, तो ये हमारी चाहत रहती है। और हम अपने ट्रेनिंग के ज़रिए विश्व भर में ये अभी अभियान चला रहे हैं और अभी तक जर्नी कंटिन्यूअस है। अच्छा सर मेरा आपसे एक सवाल है जैसे कि आप ये अभियान चलाते हैं उसके अंदर कुछ फीस होती है किस तरह करते हैं क्या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, देखिए पहली बात क्या होता है, मैं एक कहना चाहूँ अगर आप कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में दोगे भी ना तो उसका कोई वैल्यू भी नहीं रहता है, राइट। तो पहले अवेयरनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फ्री प्रोग्राम ही चलाते हैं कि पहले प्रोग्राम है क्या, और उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, जो फर्दर एडवांस कोर्स में वो लोग जाते हैं। तो वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टोटली चॉइस में होता है ये। जी। तो सर ये बताइए जैसे कि अभी यहाँ पर आप इवॉर्डी होंगे जी। तो जो प्रोग्राम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दिल्ली वासियों को? पहली बात आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ और सबको मैं नमस्कार, मेरा प्रणाम है। और आज ये स्पेशल ये जो पीस डे जो है और जिसका मैं स्पीकर बन के आया हूँ यहाँ पे, एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इंसान की पीस जो है हर किसी की रिक्वायरमेंट है। कुछ भी आप कर लो लेकिन अंत में चाहिए आपको पीस ही चाहिए। और पीस पाने के लिए ये सिंपल सी साइंस है, इसमें कोई पीएचडी और कोई रॉकेट साइंस है नहीं। क्या है कि हम किसी को तकलीफ ना दें और खुद भी तकलीफ ना ले और अपनी जो जिम्मेदारी है वो बेखुदी निभाए, अपने दिल से निभाए, ईमानदारिता के साथ निभाए। और जो इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो नेचुरली उसको पीस बाय प्रोडक्ट आता ही है। इसके लिए कोई कष्ट करना पड़ता नहीं है, कोई एक्टिंग करना नहीं पड़ता। और पीस के लिए सबसे बहुत जरूरी ये बात होती है कि आप कभी भी जीवन में वो चीज़ ना शो करें जो आप है नहीं। नेवर ट्राई टू शो द थिंग्स व्हाट यू आर नॉट एक्चुअली, राइट। तो इससे आपको बेहतर बनेगा और खुश रहे और खुशियाँ बांटिए। सर हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दिल्ली वालों को पूरे हमारे हिंदुस्तान के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल द्वारा हमारे दिल्ली वासी और संपूर्ण ये आपके हिंदुस्तान के, भारत के सभी नागरिकों को इतना कहना चाहूँगा, हम इंसान हैं, इंसान बन के रहें। और जो व्यक्ति इंसान बन के रहते हैं उसके लिए और कुछ चाहिए ही नहीं। और अपना परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि जीवन में परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। ये अपना रखें और जो भी काम आपको दिया गया है शिद्दत के साथ कीजिए, दिल के साथ कीजिए, ऑनेस्टी के साथ कीजिए। बाकी देखिए लाइफ इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, आज एक बार फिर से मुझे मौका मिला जो DN दिल्ली 24/7 न्यूज़ के जो मेन आज के जो एंकर है मोहम्मद साइदीन अंसारी जी, उनके द्वारा हम मिलकर आधे मिनट में संदेश, शुभ संदेश, हम जो शांति का संदेश हम लोग देंगे। जैसे हम हमेशा कहते हैं अभी हमारा अलग अलग है, बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ की पैदाइश, मैं अंडमान निकोबार की पैदाइश, अमेरिका में मैं रहता हूँ कई सालों से। तो पहली बार हम मिले तो पहला स्टेप ये होता है यूनिटी का। नंबर 1 स्टेप यूनिटी। क्यों? हमारे में आपके भी 32 दांत, मेरे भी 32 दांत आपके भी 5 उंगलियाँ, मेरे भी 5 उंगलियाँ। तो हमें कोई अंतर नहीं, खुदा जो ईश्वर ने बनाया है वो सभी को एक ही पैरामीटर में बनाया है। तो ये पहला स्टेप होता है यूनिटी। नंबर 2 स्टेप जो भी है हमारा जो भेदभाव सबको पैर के नीचे कुचल देंगे, क्योंकि वो सब शैतानी चीज़ है। घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, आपस में लड़ाइयाँ, ये शैतानी चीज़ है। ईश्वर ने, खुदा ने नहीं बनाया इसको, वो तो आपस में प्रेम करने के लिए, गॉड ऑफ लव एंड गॉड ऑफ पीस, जो क्रिएटर हम जिसे कहते हैं। तो उसके लिए यूनिटी अमंग पीस के लिए एक कबूतर की तरह आप ये संदेश को पूरे वर्ल्ड में फैलाइए, केवल दिल्ली में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। एक शांति, एक डव की तरह, एक कबूतर की तरह, क्योंकि कबूतर निष्कपट है, कबूतर में कड़वापन नहीं है, इसी के लिए उसको शांति के प्रतीक मानते हैं। तो हम आज मोहम्मद अंसारी के साथ में, साइन अंसारी के साथ, बहुत खुशी। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये शांति के प्रतीक आप अपने चैनल के द्वारा पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैलाइए। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। मेरा नाम मुकेश त्यागी, मैं बॉलीवुड एक्टर हूँ।
मैंने तमाम मुख्तलिफ़ फ़िल्मों में काम किया है, पेज 3, फैशन, कॉरपोरेट जेल, और इसके अलावा मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। और मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत यंगेस्ट सीईओ रह चुका हूँ, जैसे एनरॉन, रिलायंस, एसआर, पुंज लॉयड। तो मैं कॉरपोरेट हूँ। एमबीए मैंने यूके से किया, टॉप यूनिवर्सिटी से। मैं लॉयर भी हूँ और मैं टेलीविज़न स्पोक्स पर्सन भी हूँ फॉर बॉलीवुड। मैं समझता हूँ पिछले 2-2.5 साल में मैं 400 बार टॉप चैनल्स पे, चाहे वो रिपब्लिक हो, टाइम्स नाउ हो, या इंडिया टुडे हो, आज तक हो, एनडीटीवी हो, इन तमाम मुख्तलिफ़ चैनलों पर आपने मेरे व्यूज़ सुने होंगे। मैं राजनीति में बोलता हूँ और बॉलीवुड को लेकर के जितनी भी ज्वलंत विषय हैं उन सब पर मैं अपने विचार अक्सर यदा कदा व्यक्त करता रहता हूँ। आज क्योंकि कार्यक्रम था तो आज मैंने 1-2 कार्यक्रम टेलीविज़न के रद्द किए और मैं यहाँ पर बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ पर आया हूँ। और चिश्ती फाउंडेशन ने, चिश्ती ग्रुप ने ये जो इंटरनेशनल पीस के ऊपर आज कार्यक्रम किया है उसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि इन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका दिया। और मैं समझता हूँ कि ये दिन 23 सितंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। ये इंटरनेशनल पीस डे की तरह मनाया जाता है। तो यही मेरा तारुफ है। सर इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा, जैसे आप मैगजीन लिए, किताब ले आए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ऐसा है कि चिश्ती ग्रुप जो है, आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सूफ़ी संत थे ये 13th सेंचुरी में 1200 समथिंग में शुरू हुआ था। और जिस समय हमारे यहाँ आपने उनका नाम अमीर खुसरो साहब का नाम सुना होगा। अमीर खुसरो ने कहा था कि छाप तिलक सब सीनी मोरे नैना मिलाई के, मतलब वो हिंदी में उस समय, और जो हिंदवी आई है वर्ड वो चिश्ती जो इनके उससे माध्यम से ही आई है। तो ये एक बहुत बड़ा सेकुलर और पीस के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। क्योंकि क्या किया था इन लोगों ने, जब ये 13th सेंचुरी में आए थे तो ये अफ़गानिस्तान से एक छोटा सा शहर है जहाँ से ये लोग यहाँ पर आए थे हिंदुस्तान में और यमुना के ऊपर आके बसे। और उन्होंने एक ही संदेश था, उस समय सूफ़ी संतों का बड़ा बोलबाला हुआ करता था। मंगोल्स ने इन्वेड किया हुआ था हिंदुस्तान के ऊपर और तमाम मुल्कों पर किया हुआ था। तो वॉर और लड़ाई झगड़े हर जगह जो है, कत्लेआम, औरतों के साथ बलात्कार। तो ऐसे माहौल में एक ऐसा शख्सियत पैदा हुआ जिसने कि पूरा इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर बन गया। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि वो हिंदुस्तान में आकर के यमुना के ऊपर उन्होंने अपना जो है वो बनाया। बल्कि मंगोल के इन्वेशन से डर के बहुत से लोगों ने इनके जो उन्होंने वो बनाया था अपना, उसके अंदर आकर के उन्होंने शरण ली, असाइलम लिया और उनको प्यार मोहब्बत से उनको खिलाया पिलाया। इसमें होता है कि बिना मांगे जो देते हैं, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक तो भिखारी मांगता है, लेकिन यहाँ का जो दर्शन है, इनका दर्शन ये है कि भाई बिना मांगे आपको दिया जाए। संगीत जो कि अमन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। संगीत आप देखिए सूफ़ी कितनी बड़ी हाँ। तो मुझे बल्कि एक याद आ रहा है कि यूनान, रोम, मिस्र मिट गए सब जहाँ से, बाकी मगर है नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो हमारे हिंदुस्तान में कभी आक्रांता आए, हमें लूटा, लेकिन मैंने पूछा ये कौन सी बात है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। तो मैंने महसूस किया ये हिंदुस्तान की स्पिरिचुअल आध्यात्मिक पावर है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का वर्चस्व यूनान, रोम, मिस्र, बेबीलोन, मेसोपोटामिया तमाम सिविलाइजेशन मिट गई, पर हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ ऐसे इतने बड़े लोगों की मेहरबानी, इन लोगों का संदेश, इन लोगों का अमन और शांति का जो संदेश है उसकी मोहब्बत की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दुनिया के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने घरों से शांति की शुरुआत करें, माँ बहनों के साथ एक अच्छा बिहेव करें। और जब पूरी दुनिया में शांति तब फैलेगी जब घर में, मोहल्ले में, ज़िले में, राज्य में और कंट्री में शांति होगी। यूनाइटेड नेशन राष्ट्र संघ के द्वारा अनाउंस किया गया 1981 में पीस डे आज सब लोगों ने सेलिब्रेट किया। हमने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में इसको सेलिब्रेट किया और शाहीन चिश्ती साहब ने इसको ऑर्गेनाइज किया। बहुत सच है कि शांति जो है ज़िंदगी को बहुत आगे लेके जाती है और शांति से एक रिश्ता बनता है। और जब शांति में हो तो आपको बहुत चैन और अमन के साथ नींद आती है। तो ये आज का पैगाम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए कि आप शांति बना के रखो। और वैसे लोग जो हमारी शांत वातावरण को भंग करने में लगे हुए हैं उनको रिजेक्ट करना है समाज से, सोसाइटी से और दुनिया से। मैं ऐसा मानता हूँ। सर उनको जैसे आपने बताया सर कि आप किस तरह रिजेक्ट करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इसी दुनिया के इसी समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो अपनी कीमती ज़िंदगी को जीना ही नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉम्बर है और वो सुसाइडर है और वो एक बॉम्ब अपने बॉडी में बांध के अभी कहीं पे विस्फोट करने वाला है और बेगुनाहों की जान लेने वाला है इंसानों की।
आप बताएं, जब वो अपनी ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता और दुनिया का लुत्फ़ लेना ही नहीं चाहता, जो कि दुनिया इंसानों के लिए बनाई गई है ना, और वो यहाँ ज़िंदगी जीना नहीं चाहता और यहाँ का लुत्फ़ लेना चाहता, वो बॉम्ब ब्लास्ट करता, उसको मालूम है अभी मुझे मर जाना है, फिर वो कहता है मैं शहीद हुआ। अरे शहादत ऐसी नहीं होती है। हर मज़हबों में लिखा है कि अगर आपने एक बेगुनाह का कत्ल किया तो आपने पूरे आलम, पूरी दुनिया के लोगों का कत्ल किया। तो इनोसेंट पीपल को किल मत करो और शांति फैलाओ दुनिया में, अशांति को इस तरह से रिजेक्ट करो। और वो भेड़िए जो वेपन्स बना रहे हैं, एटम बॉम्ब बना रहे हैं, पिस्टल बना रहे हैं, AK-47 बना रहे हैं, और उन नासमझ लोगों के बीच में किस तरह से पहुंच रहा है, हमको उसके तह तक भी जाके देखना होगा, तब हम शांति को बना रखेंगे। अदरवाइज इसी समाज में जन्मे हुए लोग भी हैं जो अशांति फैला रहे हैं। सर और कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं पैगाम देना चाहता हूँ पूरी दुनिया के मानवता को कि प्लीज़ शांति बनाइए, और जो लोग शांति को भंग करते हैं उनको रिजेक्ट करिए। जब आप शांति बनाएंगे, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होगा, और ज़िंदगी में नींद लें। बहुत सारे म्यूज़िक हैं। आज हमारे जो हिंदुस्तान के इमाम हिंद भगवान श्री राम को कहा गया है, तो हिंदले वली ख्वाजा गरीब नवाज को कहा गया है, तो उसका संगम है। यहाँ पे हम सब देख रहे हैं, हम मानवता के पुजारी हैं। हमारा मुल्क बड़ा प्यारा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट सारे यहीं हैं। हम मंदिरों में सर झुका के जाते हैं, गुरुद्वारों में सर झुका के जाते हैं, मस्जिद में सर झुका के जाते हैं। सभी का आदर करते रहो। सभी धर्म मानवता सिखाती है और ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है। यही पैगाम देता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग। पीस डे पे सबको बहुत शांत रहना चाहिए, अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहिए, लोगों से अच्छे से पेश आना चाहिए, तभी, और अपने घर में सबसे पहले पीस होना चाहिए, तभी आप बाहर यही चीज़ फॉलो करेंगे। तो और लोगों को मतलब अपने एनवायरनमेंट में देख के कि यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे लोगों को प्यार से, आसानी से आप समझाएंगे तो वो शायद अच्छे से सोच के पीस से काम करेंगे। और हमेशा पीस से और एकदम माइंड अपना नॉर्मल करके करना चाहिए, तो सब अच्छा होता है, सब बढ़िया होता है, सब अच्छे खुश रहते हैं। तो एवरीथिंग इज़ गुड इन पीस। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, जो कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनको अपने शब्दों में कहने नहीं चाहूँगा, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सब लोग हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, अच्छा कहें, अच्छा करें और खुश रहें। तो हम ये चाहते थे कि बेसिकली आज इंटरनेशनल पीस डे है यूनाइटेड नेशन का। मैं यूनाइटेड नेशन का मेंबर हूँ, पीस एम्बेसडर हूँ वहाँ का, और मेरी बाजी जो है वो चिश्ती ग्रुप की चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है। और हमारा यही संदेश है कि भारत में और हर विश्व के अंदर हर जगह शांति फैले, और शांति के दूध हैं हम, तो हम उसे शांति को फैलाना चाहते हैं। भारत से अच्छा मुल्क कोई नहीं जहाँ शांति है, क्योंकि हमने किसी को इन्वेड नहीं किया कभी, और हमारे यहाँ के जो हीरो हैं, बुद्धा, गांधी जी, ये सब पीस और शांति के राजदूत रहे हैं। तो इसी को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सर वैसे आगे क्या प्लानिंग है, वैसे आपको किस तरह आगे उसको इस मिशन को किस तरह ले लेंगे? मैं चाहूँगा कि दो चीज़ें हों। एक तो विकास हो, भारत का विकास हो, उसके में हम योगदान दें और भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, उसमें हमारा योगदान है। और दूसरा केस स्त्री के लिए 35% उठा के रखे जाएं हर सूबे के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर सेक्टर के अंदर। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू दैट because that will increase the revenue, the tax revenue of Indian government. And if that increases, then obviously उससे भारत अच्छा सजेगा, अच्छा बनेगा, और it's win-win for everyone, win-win for everyone. अच्छा सर ये बताइए, जैसे हमारे हिंदुस्तान के जो वासी हैं, जो कुछ आपको पता है, मैं उनके बारे में कहना नहीं चाहूँगा, तो उन लोगों को क्या आप किस तरह के संदेश देंगे, किस तरह का पैगाम देंगे, यानी कि किस तरह वो उनकी समझ में आए कि ऐसे काम ना वो नहीं करें? हमें तो यही चाहिए कि बेसिकली रोज़गार पे ध्यान दें, भारत को आगे बढ़ाएं, और भारत आगे बढ़ेगा तो अपने आप चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। क्योंकि आप देखें जहाँ हम बड़े हुए इंग्लिस्तान में, वहाँ कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं होता, लोगों का होता भी है तो थोड़ी सी बात पे ख़त्म हो जाता है। तो वो झगड़ा जब भी ख़त्म होता है कि आपको दूसरे दिन काम पे जाना है, अपना परिवार चलाना है, आपको सुख शांति से रहना है। और यही हमारा सेंट्रल मैसेज है अजमेर से भी कि लव टूवर्ड्स ऑल, मैलिस टूवर्ड्स नन। और ये 850 साल से चल रहा है। और जहाँ से बाजी आई हैं, हमारी वाइस चेयरमैन हैं, और बाजी वहाँ से भी यही पैगाम है, इनका हमारे से रिश्ता है। और ये उत्तराखंड की रॉयल फैमिली से हैं, तो ये भी कुछ कहें तो अच्छा है औरतों के लिए। सिस्टर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप क्या बोलना चाहेंगे?
हम ये कहना चाहेंगे कि इंटरनेशनल पीस डे पर हम यहाँ पर अपना पीस का पैगाम लेकर आए हैं और हम ये कहेंगे कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे इस देश के पुरुष ये भी आदरणीय हैं और ये महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने कुछ बिजनेस कंसेप्ट्स लेकर आए हैं फॉर द इवॉल्वमेंट ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज सोसाइटी में बोथ मेंस एंड वुमेन्स बोथ आते हैं। हम यहाँ पर हमारा जो वो है लोगों को जॉब्स देना है और लोगों को रोज़गार देना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और हम इसी को पूरा करने के लिए लाइक माइंडेड पीपल्स की हमने एक ऑर्गेनाइज ये पीस वाला ये इवेंट है, ये हमने करा था ताकि लाइक माइंडेड पीपल्स अपने आइडियाज़ लेकर आएँ जो कि हम लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो मैम आपके पास यहाँ पर एक से के इंटेलिजेंट बंदे आए तो उन लोगों ने क्या मैसेज दिया ताकि लोगों को समझ में आए? देखिए, लोगों ने जितने भी इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर आए, हमें ये बात समझ में आ रही है कि दुनिया में जितनी भी अशांति फैली हुई है इसको हम रोज़गार से ही ख़त्म करते हैं। आमतौर पे भूख जो होती है वो इंसान को क्राइम करने पर मजबूर करती है। कुछ लोग हैं जो कि दहशत फैलाते हैं, लेकिन उनको वो दहशत फैलाने के लिए दूसरे लोग इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो भूखे होते हैं। तो हमें लोगों की भूख मिटानी है, हमें रोज़गार क्रिएट करना है, हमें सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट करना है। विद सेंचुरीज़ हमारी सोसाइटी अपलिफ्ट हुई है, अब हमें अपनी सोसाइटी को और ज़्यादा ऊपर ले जाना है, यानी कि मजबूत करना है। यानी कि मैम ये बताइए, मेरा एक सवाल ये है, जैसे कि आज के हिंदुस्तान में कारोबार है नहीं है, अभी आपको पता है पेंडेमिक इतना बड़ा महामारी से हम निकल के आए, उभर के आए हैं, अभी अल्लाह का शुक्र है उस मालिक का कि हम लोग अभी फिर भी दूसरे मुल्कों से स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप किस तरह ये काम करेंगे बताइए? देखिए, मैं मानती हूँ इस दौर में ये महामारी आई, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे हर दौर में कोई ना कोई एक महामारी आई थी और हमें फिर से अपनी कमर कसकर उसके लिए खड़ा होना था। इंशाल्लाह अब हम सब अपनी कमर कसकर खड़े हुए, कोई भी चीज़ मैं अकेली नहीं कर सकती। मैं आप सभी लोगों का योगदान चाहती हूँ, आप सभी लोग हम योगदान करें, हम सब मिलकर ये करेंगे और इंशाल्लाह हम सब मिलकर दोबारा खड़े होंगे। मैं इस पर एक बात बोलूँगी, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हम सब आपके साथ हैं और हम चाहते हैं आप सब हमारे साथ हो जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारी बहन ने बताया था, हम भी आपका साथ दें, यानी कि आप हमारा भी साथ दें, तभी हम अपने हिंदुस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। और ये इनकी कोशिश है, ये ऐसी कोशिश करते रहेंगे, इंशाल्लाह हमें भरोसा है इन पे। जैसे इन्होंने बताया हमें कि लोगों को शिक्षा भी मिलेगी, कारोबार भी मिलेगा। इनका मिशन यही है। कैमरामैन मोहम्मद सुहेल के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, न्यू दिल्ली।